मजगांव की बात उन्होंने छेड़ी थी, तो पहली कंपनी मजगांव ही ले लेते हैं डिफेंस के अंदर। आज अच्छी मजबूती डिफेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। मैम, मजगांव की टारगेट और स्टॉप लॉस, चूंकि ये सेगमेंट अलग से अपलोड हो रहा है, तो जो आपने पुरानी बातें कही थी उसको भूलते हुए अभी के लिए करंट लेवल पे अगर खरीदना हो तो कैसे देख रहे हैं इसे आप? 2,500 पर भी बाय कर सकते हैं। 2,650 से लेकर के 2,900 के टारगेट्स होंगे जो हम लोग होल्ड कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस 2,200 का मेंटेन करना है। और जो लोग पहले से पोजीशन में है, कल वगैरह जब भी आपने खरीदा है, उनको होल्ड करिए उन पोजीशन को। उसमें टारगेट अभी बुक करने की मेरी सलाह नहीं है, होल्ड करिए और टारगेट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह 2650, 2900 के टारगेट, स्टॉप लॉस 2200 का मजेगांव डॉक पे। अभी ये जो प्लेट आप दिखा रहे थे एक बार दिखा दीजिए ना, जो अभी थोड़ी देर पहले जब अम्बाला जी ने जो है स्टॉप लॉस टारगेट बताया था। ये देखिए 2650, अभी 2500 के आसपास चल रहा है और आपको 2200 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए चलते हैं अंशुल जी के पास, और अंशुल जी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे BEL को लेकर के। सर, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अब ये नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इसने नया 52 वीक हाई 472.85 का बनाया है। आप बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहते हैं डिफेंस को लेकर के, लेकिन इस शेयर ने लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। क्या व्यू है सर आपका BEL को लेकर के? सर, आपने आधी चीज सही कही कि मैं रेलवे डिफेंस पे बहुत बुलिश नहीं होता हूँ, बट उसमें BEL हमेशा अलग रहा है, क्योंकि BEL में रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल रही है। और 428 रुपए से जब से ब्रेकआउट आया है, 499 के टारगेट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, सुबह मीडिया प्लेटफॉर्म पे लॉन्ग थे, वहां पे भी हमने 2 स्टॉक डिफेंस में सवाल पूछने पे बाय दिया था। 462 रुपए के आसपास BEL 499 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक जो हमने बाय दिया था मैस्टॉक 4390 के 2390 के आसपास 2504 पहला टारगेट था, जो कि डेली स्विंग आई था, वो टेस्ट हुआ है। दूसरा टारगेट हमने 2649 का दिया है। तो डिफेंस में बाउंस बैक प्ले कर रहे हैं, तो मैस्टॉक अच्छा लग रहा है। हालांकि पहला टारगेट जो दिया था 2488, 2390 से 2504 का, वो अचीव हो गया है। अगला टारगेट 2649 का है। तो मैडम के साथ मैं एग्री करूंगा कि अभी होल्ड करना चाहिए। आधी प्रॉफिट बुक कराई है हमने, आधा 2649 के लिए होल्ड करने का है। प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे तक ये स्टॉक टेस्ट हो सकता है, सब्जेक्ट टू 2504 के ऊपर जाके आज ये क्लोज करे। नहीं करेगा तो डे एंड होते होते हम पूरी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब BEL में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मार्केट 4 हफ्ते में 7% करेक्ट हुआ है, ये ऑल टाइम हाई पे है। तो यही रिलेटिव स्ट्रेंथ तो हमको चाहिए जो हम बाई करते हैं। तो BEL 499 जाते हुए दिख रहा है। यहाँ पर अगली कंपनी के लिए चलते हैं। BDL को लेकर के राय जानना चाहेंगे यहाँ पर रचित जी की। रचित सर, अच्छा मोमेंटम और 5.5% के आसपास की तेजी, 1350 का लेवल क्रॉस कर दिया है। एक दिन में 70 रुपए का मूव। क्या व्यू है BDL को लेकर के? सर, जिन्होंने इसको एज ए ट्रेडिंग बेट लिया था उनको मैं बोलूंगा कि इट इज टाइम यू शुड बुक प्रॉफिट्स। और प्रैक्टिकली मैं समझ रहा हूं कहीं भी 1380 लेवल्स, 1400 लेवल्स आपको मिले, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और एग्जिट कर लीजिएगा। जिनके पास मीडियम टू लॉन्ग टर्म है अभी होल्ड करिए, बहुत फायरवर्क्स हैं। मगर ट्रेडिंग बेट को इसलिए एग्जिट करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि जो हालात होने वाले हैं, आपको ये हो सकता है वापस 1200 या 1180 तक भी देखने को मिले। 1200, 1100, अरे प्रभु। चलिए खैर, इस पर आगे DCS इंडिया का टारगेट हो गया। DCS सिस्टम कुछ कह रही हैं अम्बाला मैम? नहीं, आपको नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। आते हैं, वो है GRSC। GRSC पे मैम जरा आपकी तवज्जो चाहेंगे अम्बाला मैम। देखिए जरा क्या यहाँ पर चल रहा है। कल हमने देखा काफ़ी सारे जितने ये जो शिपिंग डिफेंस वाले काउंटर्स थे उनमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, और क्या यहाँ पर भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? क्या कोई मतलब BTST कॉल जैसी स्थिति बन रही है क्या 2548 या इंट्राडे के लिए कुछ? इंट्राडे के हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते। आप ऐसे एक्चुअली मैं GRSC के ऊपर बात करूंगी। BDL को लेकर के एक बार कल डिस्कशन में आया, क्योंकि टारगेट हो गया विपुल जी, 1350 का दिया था, हो गया कल के एक ही दिन में, ठीक है। बट अभी क्या करना है कि जितने भी लोगों ने एंट्री बनाई थी 1250, 1300 के रेंज में, आप प्लीज आप सभी लोग 1290 पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके अब होल्ड कर लीजिए 1400, 1500 के लिए। So this is an updated loss, trailing stop loss on BDL. Now GRSC में 2550 के लगभग ये अभी आ गया है, बाय कर सकते हैं।
मुझे याद है कल भी ये डिस्कशन में आया ही था, तो अभी पुरानी जिसको देखना है वो डिस्कशन वो वीडियो देख लेना। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो बिल्कुल करना चाहिए। निफ्टी डिफेंस को ट्रैक करो, समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ आपको। अब यहाँ से आपका निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो है 8,700 9,200 वगैरह के लिए तैयार हो गया है। तो सपोर्ट कौन करेंगे, यही स्टॉक्स करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आप इसको 2,500 के आसपास खरीदिए, 2,500 40-50 जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है करेक्ट प्राइस। 2,200 रुपए का जो रिसेंट स्विंग है इसका वहीं पर स्टॉप लॉस रखिएगा 2,200 पर। एंड पॉसिबल टारगेट अब जो यहाँ से आपको और मिलेंगे जो आज खरीदना चाह रहे हैं वापस से, उन लोगों के लिए टारगेट यहाँ पर 2,700 से लेकर के लगभग 3,000 के होंगे। तो आप आराम से इसमें एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के लिए इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2,700 से 3,000 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह जीआरएससी में। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दिया गया है 2,200 का। ये राय यहाँ पर जीआरएससी में निकल करके आती हुई एक और डिफेंस काउंटर जो कि अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली डिफेंस कंपनी या रेलवे कंपनी तलाशते हैं जहाँ पर कि आज अक्रॉस द बोर्ड धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक प्राइवेट सेक्टर से ले लेते हैं सर, डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न पे अंशुल जी की भी कॉल थी, उस पर अंबाला मैम जी ने भी शायद कुछ कॉल दी थी पहले। कल जो है अंशुल जी की कॉल भी थी। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन और काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं। यहाँ पर रचित जी आपकी राय अब क्या होगी? क्या यहाँ पर अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या और ज़्यादा अपसाइड की संभावनाएं हैं? एक महीने में इस गिरते बाजार में 30% का रिटर्न दिया है इसने। तो बिल्कुल क्लियर केस दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए। और जहां भी आपको थोड़ा सा कंटिन्यूड मूवमेंट दिखता है 3580 3600 राइटफुली प्रॉफिट बुक करें। अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए भी ले रखा था और ट्रेडिंग बेट भी थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रह सकते हैं, उनको अपना पोर्टफोलियो नहीं छेड़ना चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वापस कभी आपको 2660 लेवल्स 2700 लेवल्स पे मिलेगा तो पोजीशन कंपनी जिसपे की बातचीत अब करते हैं। मेरे ख्याल से रचित सर का नंबर है, अंशुल सर का नंबर है? अंशुल सर का हो गया शायद, रचित सर का नंबर है। रचित सर जो है एक कंपनी कोचिन शिपयार्ड, जरा इस पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा। कोचिन शिपयार्ड को लेकर के अभी आप कैसे देख रहे हैं? 3-3.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1,500 के आसपास कोचिन शिपयार्ड कैसा लग रहा है? बीच में जो थोड़ा सा प्रेशर आया था, काफी लोग परेशान थे, थोड़ी सी रिकवरी थोड़ी स्लो रही बीच में, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए सर, वैसे हम बुलिश हैं, पूरे मरीन डिफेंस की हम बात करें बुलिश है, मगर कोचिन शिपयार्ड आपने अगर हमारे कहने पे लोअर लेवल पे ट्रेडिंग बेट लिया था तो आज आपको 1540 लेवल्स पे मिले, आप अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो भी होल्ड करिए। थोड़े से करेक्शन के बाद ये वापस जब अपना मूवमेंट दिखाएगा तो 1640 और 1640 के बाद 1800 लेवल्स भी दिखाएगा, बट दैट विल टेक सम टाइम। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं और एक अपोलो माइक्रो एक डिफेंस में प्राइवेट प्लेयर में मैम जानना चाहेंगे और पारस डिफेंस पे रचित सर आपका व्यू जानना चाहेंगे। मैम तो बुलिश हैं पर वो बोल नहीं सकती हैं, लेकिन अपोलो माइक्रो पे रचित अंबाला मैम आप बताइए जरा। जी मुझे थोड़ा सा अपोलो माइक्रो बाय कर सकते हैं, पहले आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। और बाय किस भाव पे कर सकते हैं? अगर इन्वेस्टर हो तो अभी भी कर सकते हो, ट्रेडर हो तो इंट्राडे का लो लगाओ और जस्ट होल्ड इट। तो सिंपल व्यू, इसमें कोई मतलब कुछ ज्यादा खास आपको जरूरत नहीं है इधर उधर सोचने के लिए। क्लियर व्यू है अपोलो माइक्रो सिस्टम। 223 के पास में 240 का आप एक टारगेट, 240-255 का टारगेट आप एक्सपेक्ट करिए और एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा इंट्राडे का लो। बस टू बी ऑन सेफर साइड 215 का स्टॉप लॉस जो है, 205 का स्टॉप लॉस जो है, इट्स मोर देन इनफ। तो ये एक स्टॉप लॉस है जो कि आप अपोलो माइक्रो को ट्रेड करने के लिए एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए